नाजरीन, पीडीएम में लड़ाई के बाद टूट फूट शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अपने मियां साहब काफी परेशान है। एएनपी ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम जा रहे हैं, आज से हमारा पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। इधर पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग को नत डाल कर रखी हुई है। ऐसे हालात में नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान को टेलीफोन कॉल की और उन्हें हौसला दिया कि जा रहे हैं, इन्हें जाने दो, लेकिन आप महाज पे डटे रहना, हम आपके साथ हैं। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान भी तल्ख कलामी हुई, ताहम इस बार नवाज शरीफ का लहजा मुफाहमाना दिखाई दिया और इन्होंने पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को भी फोन करके बाकी जमातों से अच्छे ताल्लुकात बनाने का कहा। इस हवाले से सबसे अहम कॉल मरियम नवाज को की गई। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की अच्छी तरह क्लास ली कि इसने नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी ने खूब फायदा उठाया और नून लीग जलील होती चली गई। नवाज शरीफ ने मरियम को अब हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने और पीपल्स पार्टी से मुफाहमती रवैया रखने का हुक्म दिया है। इस हवाले से मरियम नवाज की सबसे ज्यादा क्लास इस बात पर लगी कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि पीपल्स पार्टी को शो का नोटिस भेजा गया, जिसके बाद बिलावल ने नून लीग का तया पांचा कर दिया। हमने तो हमेशा यही सुना है, जल्दी का काम शैतान का होता है और जल्दबाजी से अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। मरियम जो खुद को एक लीडर के तौर पर देखती हैं और खुद ही कहती हैं कि सारा खानदान इनकी सियासी सूझबूझ का कायल है। ये कैसी सियासी सूझबूझ है जिसने इनके सारे खानदान का बट्ठा बिठा दिया है और वो जेलों में छुपते फिरते हैं। नवाज शरीफ हिम्मत करके वापस आए थे कि जेल काट कर हीरो बन जाए, लेकिन जल्द ही इन्हें एहसास हो गया कि इनकी बेटी की सियासी सूझबूझ इनके लिए मौत का फंदा साबित होगी, इसलिए अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि वापसी का इम्कान नहीं। लोग कहते हैं कि वो कमाल के इन्वेस्टर हैं, जिस पर इन्वेस्ट किया है इससे फायदा उठा रहे हैं। माल मुफ्त का हो तो दिल वैसे ही सखी हो जाता है। इन्होंने कौन सा अपनी जेब से इन्वेस्ट किया, हाँ फायदे बेशुमार उठाए और जहाँ थोड़ी सी रुकावट आई वहाँ कोई हद नहीं छोड़ी। पहले तो ये चीजें अंदर खाने होती थी, बरसों बाद कोई किताब लिखी जाती तो मामला खुलता कौन शिकार था कौन शिकारी। अक्सर बदनामी का बोझ फौज उठा लेती थी कि इस नासोर को पालने वाली वही थी, क्या करती। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को नकीर भी आ जाए तो इल्जाम हुकूमत पर डाल देते हैं। वो जी हुकूमत ने हवा में करंट छोड़ दिया है। भले लोग इतना भी नहीं समझते कि इस मौसम में हवा में नमी का तनासुब बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से खुश्क खांसी, गला खराब होना, नकीर आना, जिल्द फटना एक नॉर्मल कंडीशन है। पहले तो लोग ऐसी बातों को मामूली समझते थे, अब बरका कवा बना लेते हैं। शायद अभी लोग 90 की दहाई से नहीं निकले जब शरीफों का सूरज तलू हो रहा था और पाकिस्तान की किस्मत का सूरज अंधेरों में डूब रहा था। मैं सच कह रही हूँ, जिसको ये कौम आज तक तरक्की का नाम देती रही वो बर्बादी की इंतहा थी। दो पार्टियों ने मिल मिल कर लूटा और लूट लूट कर बाहर जायदादें बनाते रहे। इस लूट के माल से जिसने हिस्सा लिया वो आज इनके वफादार है। बिलाशुबा इन्वेस्ट इन पर किया गया जो कलेदी ओहदों पर बिठाए गए। आज वजीर आजम इमरान खान एक शहरी की कॉल पर इसके सवाल का जवाब देते हुए कह रहे थे, मैं तो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन जब अदलिया हमारा साथ ना दे तो क्या होगा। मैं कहता था कि नवाज शरीफ को 7 अरब की गारंटी के बगैर ना जाने दें, लेकिन अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जाने दिया। अब यही कहानी मरियम दोहरा रही है। उधर से मिन्नतें, तरले, दूनस, धमकियां, इधर से ये बयान कि मैं तो बाहर नहीं जाती, मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर इसको रिकॉर्ड पर लाएं, निक्की जई सर्जरी का आसरा न ले, डंगे की चोट पर कहें मैं पाकिस्तान में रहूंगी, यही जीऊंगी, यही मरूंगी, हम भी देखें कौन निकालता है आपको यहाँ से। इस हुकूमत के इन 2.5 सालों में आपने मॉडलिंग के अलावा क्या किया है? जिसको महंगाई कहती हैं वो आप ही लोगों के तलले तलले थे, जिसका खमियाजा कौम भुगत रही है। जिस मुफ्त बरी का आदि किया है कौम को वो सदा तो मिलने से रही, एक ना एक दिन तो कानून के खजाने भी खत्म हो जाते। एहसन इकबाल ने अपने मुंह से इकरार किया है कि जैसी मुआइशत पीटीआई की हुकूमत को मिली है बिल्कुल ऐसी ही मुआइशत हमें 2013 में मिली थी। लेकिन डार साहब ने चमत्कार किया, नोट छाप छाप के आरजी खुशहाली दिखाते रहे। कौम अलग बिगड़ गई, मामलात अलग कंट्रोल से बाहर हुए। अब इनको हस्बे मामूल मार्शल लॉ का इंतजार था, जिसकी वजह से इनको बाहर जाकर ताजा दम होने का मौका मिल जाता और फौज बदनामी कमा कर किसी न किसी तरह मईशत को पटरी पर डाल देती थी और ये हीरो बनकर नए बाल लगवा कर कॉस्मेटिक सर्जरियां करवा कर वापिस आकर वोट को इज्जत दिलवाने का नारा बुलंद करते। अब इनका विजन क्या था कि मसनूई तौर पर महंगाई को रोक दो, कर्ज लेकर हर चीज
प्राइस पर सब्सिडी दे देना, जिससे पाकिस्तान पर कर्ज चढ़ता गया। नवाज शरीफ का बयान था कि डैम तो 5 साल में बना नहीं सकते, तो प्राइवेट कंपनियों को बिजली बनाने का हुक्म दे दिया। महंगी बिजली बनाते रहना, वो भी अगले 10 साल तक, जिसको अवाम बर्दाश्त करेगी और नाम इमरान खान का लगेगा। ऑरेंज ट्रेन बना दी, जिसका कर्ज और सूद 2036 तक अवाम देगी। इसी तरह करंट अकाउंट खसारा 24 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पर रोक देना और कर्ज बढ़ाते रहना तो नवाज शरीफ का विजन था। 5 साल सिर्फ कर्ज पर गुजार देना और बरामदात में तारीखी कमी करना और दरामदात में रिकॉर्ड इजाफा करके GDP ज्यादा दिखाना। मार्शल लॉ लग जाता तो नवाज शरीफ पतली गली से निकल जाता, लेकिन शो में किस्मत इस बार ऐसा ना हो सका। यहाँ पर मुझे एक कहानी याद आ गई है, पहले वो सुन ले। कहानी खासी पुरानी है मगर इंजाम को अब पहुंची है। दरवेश जंगल में इबादत में मशगूल थे कि पता चला चूहे मियाँ थर थर कांप रहे हैं। इन्होंने पूछा क्या बात है? चूहे ने कहा मेरी भी कोई जिंदगी है, जब देखो बिल्ली खाने को दौड़ती है। दरवेश को दुख हुआ, बोले तुम्हें बिल्ली बना दूं? तो चूहा बोला जिंदगी भर मशगूल रहूंगा। कई रोज बाद दरवेश ने खौफजदा बिल्ली को देखा, पूछा क्या हुआ? आपने चूहे से बिल्ली तो बना दिया मगर अब कुत्ते पीछे पड़ गए हैं, क्या चाहता है तू? हजूर कुत्ते से ताकतवर जानवर बना दे। दरवेश ने फूंक मारी तो बिल्ली लोमड़ी में तब्दील हो गई। चंद महीने बाद लोमड़ी पसीने में शराबोर सामने खड़ी थी। लोमड़ी ने दहाई दी, आपका आखिरी दीदार करने आई हूँ। जंगल का बादशाह दुश्मन बन चुका, मौत का परवाना जारी हो चुका। दरवेश ने कुछ सोचा और एक फूंक मारी तो थोड़ी देर बाद चूहा हैरान रह गया। वो जंगल के बादशाह शेर में तब्दील हो चुका था। वो खुशी से फूले न समाया। दरवेश ने कहा जादू आजाद है। शेर ने दरवेश के हाथ पांव चूमे और सबसे पहले रास्ते में जंगल के पुराने बादशाह को शिकस्त दी। तमाम जानवरों ने इससे नया बादशाह तस्लीम करके सर झुका दिया। चूहा शेर बनकर हुकूमत करने लगा। खुशामदी अदब से बैठने लगे तो चूहे को सरूर आ गया। वो असम्बली और किचन का बीना बना बैठा। वो कभी कभार जंगल के अवामी जानवरों को दीदार करवाता। वक्त गुजरता रहा। एक दिन चूहे के कानों में गधे की आवाज पड़ी कि इस बादशाह में कोई ना कोई खोट जरूर है, असली शेर नहीं लगता। चूहे ने सुना तो डर गया। इसने सोचा इस बात का इल्म सिर्फ दरवेश को है, लिहाजा इससे पहले कि किसी को इसकी असलियत का इल्म हो, दरवेश का टंटा ही मुका दो। वो दरवेश की कुटिया की तरफ चल पड़ा, जिसको वो ऐशो इशरत में भूल कर नजरियाती बन चुका था। यूं ही वो दरवेश के सामने पहुंचा, दरवेश ने एक फूंक मारकर इसे चूहे में तब्दील कर दिया। सबक ये है कि नजरियाती बीमारी लगने से पहले सोच लेना चाहिए, जो शेर बना सकते हैं वो दोबारा चूहा भी बना सकते हैं। फिर भले मुझे क्यों निकाला, गाते फिरो। बात शुरू हुई थी मरियम नवाज की जल्दबाजियों से। PDM बनाई 2.5 माह के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया। जरदारी अब दाद समेट रहा है कि इसने नून लीग से सारे बदले चुका लिए। मरियम ने हर वो काम किया जिससे पीपल्स पार्टी की खुशनुदी हासिल की जा सके, लेकिन एंड क्या हुआ? ये था जल्दबाजी का नतीजा। मौलाना को भी जलील करवाया, कहीं मुंह दिखाने जोगे न रहे। जेल गई तो वहाँ पाकिस्तान के दुश्मनों से राब्ते कर लिए। जब पोल खुला तो हाथापाई पर उतर आई। इसकी वीडियो बन गई तो इसी वीडियो से नैब को डराने लगी, फौज को धमकियां देने लगी कि वक्त आने पर वो वीडियो दिखाऊंगी जो तुम लोगों ने मुझ पर जुल्म किया। आखिर तंग आकर इन्हें कहना पड़ा, बीबी अब वो जुल्म दिखा ही दो। तब से मुंह और ट्विटर दोनों खामोश हो गए। अब इमरान खान ने सख्ती से इनकार किया है कि कम से कम मैं इसको NRO नहीं दूंगा, तो सारी तोपों का रुख दोबारा इमरान खान की तरफ हो गया है। गालियां, कोसने, धमकियां, तू मैं, लेकिन इमरान खान भी सारी कश्तियां जला चुके हैं कि हुकूमत जाती है तो जाए, किसी सूरत NRO नहीं दूंगा। हालांकि यही काम शहबाज शरीफ धीरे धीरे कर रहे थे। मरियम की जल्दबाजी ने एक ही झटके में लहरा कर दिया। अब लोग पूछते हैं या तो मरियम नवाज खुद को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझने के खब्बत में मुब्तला है या इंतहाई बेवकूफ है जो हर काम जल्दबाजी में बिगाड़ देती है। इसके इर्द गिर्द जो मुअज़्ज़िज़ खवातीन हसार बांधे रखती हैं, जो इनकी तर्जुमान है, इनमें मायजा हमीद तलाकशुदा, मरियम औरंगजेब तलाकशुदा, नौशीन बट 2 तलाकें, हिना बट 2 तलाकें, सुल्फी बट 2 तलाकें, उज़्मा बुखारी 3 तलाकें। गो अवाम का इनकी तलाकों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनकी बदजुबानियां और बदतमीजियां देखकर आप समझ सकते हैं कि इनको कैसे बर्दाश्त किया जाता होगा। हर कोई तो बेचारा कैप्टन सफदर नहीं होता, वफादार गर्जवाई जो सिर्फ मरियम की